Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start a new lesson from your history book, Class 10 NCERT. This is lesson number 4, The Making of a Global World. And the topic that we are going to understand in this video is the 19th century. Now अगर देखा जाए तो 19th century में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव देखा गया था. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जैसी सभी फील्ड में बदलाव आने लगा था. नाउ इस तरह का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा था उसे देखकर इकोनॉमिस्ट ने 3 टाइप्स ऑफ फ्लो आइडेंटिफाई किए. द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड. नाउ ट्रेड यानी क्या? गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना. एंड हाउ वाज दैट पॉसिबल? तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. एंड उस टाइम में सबसे ज्यादा व्हीट एंड क्लोथ का ट्रांसपोर्टेशन होता था. सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर. नाउ आगे हमने देखा कि यूरोप से अमेरिका लोग माइग्रेट होने लगे. क्यों? क्योंकि उस टाइम में यूरोप में डिसीज, पॉवर्टी, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा था. सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अमेरिका इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल. नाउ उस टाइम में लोगों को अमेरिका में काफी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी. सो जिन लोगों के पास पैसे थे, कैपिटल था, उन्होंने दूर दूर तक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए. हियर अगेन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. नाउ ये जो 3 फ्लोज थे उसका लोगों की लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो रहा था एंड नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहा था. एंड इसमें सबसे ज्यादा लेबर फ्लो पर असर पड़ रहा था. कैसे? तो ट्रेड है, कैपिटल है, वो तो फायदेमंद है. नेचुरली किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छे से चल रहा है, ट्रेड अच्छे से चल रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल के थ्रू, तो वो कंट्री के लिए बेनिफिशियल ही है. क्योंकि उसकी वजह से कंट्री को फायदा होगा, काम मिलेगा, पॉवर्टी कम होगी, कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज होगी. बट अगर इसके सामने फ्लो ऑफ लेबर भी उतना ही रहा तो क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, सबको काम नहीं मिलेगा एंड प्राइस बढ़ जाएगी. सो जितना कमाया वो सब तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के ऊपर ही खर्च हो जाएगा. डेवलपमेंट तो कुछ होगा नहीं एंड अगेन द सेम सिचुएशन जैसी पहले थी. So these were the 3 types of flows that the economists observed in the 19th century. With this, we have come to an end of this topic. For more videos, like, share and subscribe my channel, Ignited Minds.